अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ड्राइव की एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं तैयब एजाज। और पिछले कुछ दिनों से एक ख़बर सोशल मीडिया पे वो रोटेट कर रही है, सर्कुलेट कर रही है रिगार्डिंग द एडवर्टीज़मेंट ऑफ नैप फॉर ब्लू वर्ल्ड सिटी। तो इसमें हक़ाइक़ क्या है, इसकी हकीकत क्या है और इस एडवर्टीज़मेंट का मतलब क्या है, ये आज स्मैक ड्राइव की इस एपिसोड में मैं आपको तमाम तर चीज़ों से आगाह करूँगा। तो फैक्ट्स एंड फिगर से आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं, टू द पॉइंट बात होगी, लिमिटेड बात होगी और कोशिश मेरी ही होगी कि आपको जो कनेक्टेड है कनेक्शन ऑफ जो कम्युनिकेशन है, कनेक्शन ऑफ नॉलेज है, वो बड़ा अथेंटिक हो। और मेरी जो तमाम तर जो डिलीवरी है ये डेफिनेटली ऑन रेफरेंस बेस्ड है। विदाउट रेफरेंस मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा। रेफरेंस बेस्ड मतलब इसकी अथेंटिसिटी है ऑन अ पर्टिकुलर रेफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की। ब्लू वर्ल्ड सिटी डेफिनेटली जब आया है, सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हर ज़बान दत्याम रही है। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट रहा है और शुरू से ही दो बल्कि तीन एस्पेक्ट्स थे इसको एनालाइज करने के। एक वो लोग थे जो कहते थे कि जी बहुत ज़्यादा बहुत ही बिल्कुल फ्रॉड है, ख़त्म हो जाएगा, स्कैम है, ये है वो है। एक वो लोग थे जो ट्रस्ट करते थे, कहते थे नहीं ये बनेगा। थर्ड ऐसी पार्टी थी जो न्यूट्रल थी, तो उस वक्त मेरा भी हिसाब न्यूट्रल्स में ही था। तो न्यूट्रल जानवर नहीं होता, मैं इख्तलाफ करूँगा इस बात से। न्यूट्रल जो है जानवर कभी न्यूट्रल नहीं होता। जानवर को भी से पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आप इंसान हैं तो आप न्यूट्रल हो भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप न्यूट्रल हो सकते हैं और आप अपनी इख्तिलाफ़ी राय रखना और हर चीज़ का हक़ है। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हर ओपिनियन के पीछे कोई ना कोई नॉलेज होनी चाहिए। आप ओपिनियन रखें, ज़रूर रखें अपना ओपिनियन, लेकिन ये ज़रूर रखें, जहन नशीन कर लीजिए कि जिस नॉलेज की बेस पर आप ओपिनियन रख रहे हैं वो नॉलेज अथेंटिक भी है तो नहीं, क्या नहीं, क्या आपने बाकायदा रिसर्च उस पर की है, आपको सेटिस्फाइड है अपनी रिसर्च पे या नहीं है। तो सबसे पहले चलें बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड पे। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है 2016-2017 में मंजर आम पर आई है और काफ़ी ज़्यादा हर ज़बान से आम रही है और काफ़ी ज़्यादा इसके मुतालिक काफ़ी चीज़ों के बारे में सुना गया है, सोचा गया है और काफ़ी ख़बरें इसकी यके बाद दिखरे आती गई हैं। 3-4 चीज़ें थी जिससे ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो है परेशानी का या उनके कुछ क्वेश्चन थे उनके हवाले से, लोगों के क्वेश्चन से जिनका उनको जवाब देना था। आज हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इश्तिहार की जो कि नैब ने दिया है, कि ब्लू वर्ल्ड के ख़िलाफ़ दी है या ब्लू वर्ल्ड के हक़ में दिया है। ये हम आने वाले टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वीडियो के एंड तक बताऊँगा। लेकिन इश्तिहार क्या है, इश्तिहार का क्रक्स सिर्फ ये है कि अगर आप समझते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने, क्रक्स बता रहा हूँ, आपके साथ फ्रॉड किया है, स्कैम किया है या ऐसी कोई भी बात है, या अगर आपके पैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास पड़े हुए हैं, कोई ऐसी बात है, तो आप ऐसा करें, अपनी दरख्वास्त ले आएँ, नैब के ऑफिस में ले आएँ और हम जो है उस दरख्वास्त की बेस पर वो करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। ये एक कौमी इदारा नैब डेफिनेटली इन्वेस्टिगेटिव इदारा, इन्वेस्टिगेशन करती हैं और इन्वेस्टिगेशन के कुछ रूल्स हैं, एसओपीज़ हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब कोई उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देगा या कोई एविडेंस देगा कि जी इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। बात समझिए आप। तो ये बात होगी। ये तो चले जाते हैं अब आज की तारीख में। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2016-2017 से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। बहुत ज़्यादा अपोजिशन इसको मिली, इस प्रोजेक्ट को, काफ़ी हल्का अहबाब की जानिब से। लेकिन ये प्रोजेक्ट आहिस्ता चलता रहा। 2-3 इल्ज़ामात थे ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर, बल्कि 2 इल्ज़ामात बहुत मेजर इल्ज़ामात हैं जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। पहला इल्ज़ाम ये था इन पे कि ये जो पैसा लोगों से ले रहे हैं बुकिंग के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग पे तो नहीं हो रहा है, या इल्ज़ाम ये था कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर जा रहा है। ये जो नैब का इश्तिहार आज है, नैब का इश्तिहार तो आज है ना, इंक्वायरी तो 3-4 साल पहले से चल रही है। और नैब इंक्वायरी किस चीज़ पे कर रही है? नैब इंक्वायरी कर ही इसी चीज़ पे रही है कि ये जो पैसा आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी जो लोगों से पैसा ले रही है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं हो रहा। नैब की जुरिस्डिक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे है कि जी पैसा बाहर तो नहीं जा रहा, नंबर 1। दूसरा बड़ा जो इल्ज़ाम है, ये दूसरा बड़ा इन पे इल्ज़ाम वो ये है कि जितना लैंड इनके पास है उससे कहीं ज़्यादा लैंड इन्होंने बेच दिया हुआ है, तो लैंड ही कहाँ से देंगे लोगों को? 2 बड़े इल्ज़ाम थे। तीसरा सबसे बड़ा मसला इनका था एनओसी का। एनओसी के क्या मसला है? एनओसी 2016 से लेकर 2022 हो गई। एनओसी इतनी दफ़ा ब्लू वर्ल्ड के हवाले से सुना गया है जिसका कोई हल, जिसकी कोई गिनती नहीं है मेरे पास। एनओसी के बारे में भी एक बात आपको बता दूँ, एनओसी किसी भी हाउसिंग सेगमेंट का किसी भी वक्त बन सकता है और किसी भी वक्त ख़त्म भी हो सकता है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ द राइट, जो अथॉरिटी हैज़ द राइट। एनओसी इज़ अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है फॉर एग्जांपल हर चीज़ का, कि
आपकी कोई भी चीज़ें आप प्रोडक्ट बेचते हैं, फॉर एग्जांपल आप पेप्सी की कोई ड्रिंक बनाते हैं, आप जूस बनाते हैं, मार्केट में सेल आउट करते हैं, उसकी एक अथॉरिटी है पाकिस्तान में जिसका काम है कि उसको जूस को देखना कि वो जूस सही है या नहीं है। तो आप जूस को रजिस्टर कराते हैं, रजिस्टर करा लेते हैं और फिर आप जूस बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि जब आपने रजिस्टर करा लिया और आप जूस बेच रहे हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं बन सकती। वो अथॉरिटी किसी भी वक्त आपका वो लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। कहीं से भी आपका कोई भी प्रोडक्ट उठाया और उसको टेस्ट किया और उनके उस पर अगर पूरा नहीं उतरा, उनके जो है क्या कहते हैं, उनका मयार पे अगर पूरा नहीं उतरा, तो दे हैव ऑल द राइट्स कि आपके उस पर्टिकुलर जो लाइसेंस उन्होंने आपको दिया, सर्टिफिकेट दिया, उसको ख़त्म कर दें। इसी तरह सोसाइटीज़ भी हैं, सोसाइटीज़ भी जो बन रही हैं, प्राइवेट सेक्टर की सोसाइटीज़ बन रही हैं, उससे गवर्नमेंट के इदारे डील कर रहे हैं। गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो किसी भी वक्त किसी भी बुनियाद पर दे हैव द राइट टू एनओसी दे भी सकते हैं, कहीं पर रोक भी सकते हैं। तो एनओसी होना अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन एनओसी होने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी हो गई है जी। किसी भी वक्त एनओसी कैंसिल भी हो सकते हैं, ये भी रियलिटी है। एनओसी ना होना भी प्रॉब्लम है, होना भी चाहिए, लेकिन एनओसी ना होने का ये मतलब नहीं है कि एनओसी मिल भी नहीं सकता। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अभी अजान हो रही है, अभी यहाँ पर हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फ़ौरन मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू। सो वेलकम बैक। तो एनओसी की मैं बात कर रहा था कि एनओसी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म ये एनओसी कैंसिल भी हो जाते हैं। एनओसी अगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्लॉट बिल्कुल ही ना लिया जाए, एनओसी मिल भी जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ब्लू वर्ल्ड सिटी के एनओसी की बात करते हैं तो इनका एक शॉर्ट नैरेटिव है, इनका एक वो है नज़रिया है, विजन कह लें या इनका एक आर्गूमेंट कह लें, कि ये कहते हैं कि इनका जो पर्टिकुलर लैंड है वो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू देम आरडीए की जुरिस्डिक्शन से आगे करके इस्लामाबाद से काफ़ी दूर है, जो चक्री इंटरचेंज है उससे भी काफ़ी अंदर जाके है। तो ये जो पर्टिकुलर लैंड इनके पास है ये काफ़ी अलग है, दूर है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता, इसलिए आरडीए से इनका एनओसी नहीं बनता। इनका एनओसी बनेगा उस लोकल गवर्नमेंट से, उस लोकल पर्टिकुलर तहसील से जिसके अंडर ये आ रहे हैं, और वहाँ से इनका एनओसी क्लियर है, उनका सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद है। तो ये तो बात की हमने एनओसी पे। सेकंड बात हम करते हैं, नैब क्या तहकीकात कर रही है भाई। 2016 से नैब की तहकीकात शुरू हुई हैं दो चीज़ों पे। पहली तहकीक थी कि जी आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जितना पैसा आप लोगों से ले रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन थ्रू आउट दिस इंक्वायरी प्रोसेस ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने नैब ऑफिस में या नैब की इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में जाके अपने तमाम एविडेंसेस दिए हैं और उनको यकीन दिला दिया है कि डेफिनेटली वो जो ये पैसा है वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो डेफिनेटली अब जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी लैंड परचेज़ या कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसके तमाम जो इंक्वायरी में क्वेश्चन थे, अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी, उन्होंने इसके जवाबात नैब में जमा करा दिए। दूसरा जो इनके पास इन पर इल्ज़ाम था कि इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है और लैंड बहुत कम है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल कर दी है। इसके जवाब में ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने आज से कुछ दिनों पहले तक, कुछ हफ्तों पहले तक अनाउंस किया है जाके 1 लाख कनाल का जो इनके पास कब्ज़ा मौजूद है इनकी ज़ाती ज़मीन का। और अकॉर्डिंग टू देम अभी तक इन्होंने सिर्फ 40 to 50% या मैक्सिमम 60% सेल आउट किया है, 40% तो भी सेल आउट ही नहीं किया है। तो ये जो नैरेटिव बिल्ड किया गया मार्केट में कि इनके पास ज़मीन कम है और बेस ज़्यादा दी है और ये आगे देंगे कैसे, ये पर्टिकुलरली ब्लू वर्ल्ड सिटी की डोमेन में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इनके पास लैंड अच्छा खासा है। और ये बात गलत है, इनका तो सारा लैंड बिका भी नहीं है, अभी आधा भी नहीं बिका। काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसे बड़े बड़े टाइकून है इस मार्केट में, पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में, जिन्होंने लैंड ज़्यादा बेचा है और उनके पास लैंड नहीं था उस वक्त जब वो बेच रहे थे। काफ़ी बड़े बड़े नाम है, इस वक्त नाम नहीं लिया जाएगा। तो लेकिन क्या होता है, आफ्टर ऑल जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही होती है कोई हाउसिंग सोसाइटी, जब वो मार्केट में आउट करती है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द प्लॉट। उन्होंने अपना एक प्लान रखा होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब फाइलें मार्केट में आउट होती हैं, ज़्यादातर आउट हुई होती है, अक्सर ऐसा होता है उतना लैंड उस सोसाइटी के पास नहीं होता, लेकिन जब तक फाइलों का पोजेशन आता है उनके पास लैंड हो गया होता है। कभी शायद ही मैंने ऐसा सुना हो कि किसी भी फाइल की कंप्लीट पूरी है, पैसे पूरे हैं। मेरी नज़रों में आज तक ऐसा नहीं हुआ, मेरी नज़रों में नहीं हुआ कि पैसे पूरे हों, 5 साल भी गुजर गए हों, लैंड ना मिला हो, मेरी नज़रों में नहीं हुआ। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जो फ्रंट वाले ब्लॉक काफ़ी ऊपर तक जा चुके हैं। खैर, गेट बैक टू द पॉइंट अगेन कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने ये जाके अप्रूव करवा दिया है, इस एसओपी में, इस नैब की पूरे प्रोसीजर में बता दिया गया है कि हम जो हमारा जो लैंड है वो हमारे पास ज़्यादा मौजूद है, भैया हमने कम सेल आउट किया, हमने ज़्यादा सेल आउट किया ही नहीं। तो दो जो मेजर इल्ज़ाम थे, सबसे बड़े जिससे नैब कंसर्न थी, एक मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लैंड वाला, ये दोनों क्लियर है।
अब देखिए, जब भी कोई भी हुकूमती इदारा कभी भी प्रोसेस करता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को, और मेरा ख़ुद ताल्लुक जो है, मैं एमफिल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में, और गवर्नमेंट की SOPs क्या होती हैं, गवर्नमेंट इदारों के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है, इसका छोटा सा एक मैं स्टूडेंट हूँ और एक छोटा सा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझता हूँ, ज़्यादा नहीं समझता हूँ। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, और इन्वेस्टिगेशन जब भी कैरिड आउट होती हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन होती हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, SOPs होती हैं, आइन को मद्देनज़र रखना है ताकि तहकीक करने वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, तहकीक जिसके ख़िलाफ़ हो रही है उसे भी प्रॉब्लम ना हो, एवरीबडी हैज़ राइट्स। तो जब भी इस तरह की प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और हाउसिंग तो ऐसा प्रोजेक्ट है कि भाई टाइम की वो ज़रूरत ही नहीं है, मतलब टाइम कम टाइम में फ़ैसला हो जाए तो हो ही नहीं सकता, अच्छा खासा टाइम लगता है। तीसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं करना चाहूँगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एक ऑफ़र और भी दी हुई है इसी पर्टिकुलर पॉइंट से, कि जो उन्होंने कहा था ना कि जी लैंड ज़्यादा है और पैसे आपके जो हैं इस्तेमाल हुए या नहीं हुए। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ये ऑफ़र दी है कि अगर इस वक्त आप मुतमईन नहीं हैं अपनी की गई इन्वेस्टमेंट से, आप अपना रिफ़ंड जाते हैं, आप किसी के पास ना जाएं, आप सीधा आएँ ब्लू वर्ल्ड के ऑफिस में, अपना रिफ़ंड का जो है केस जमा कराएं और रिफ़ंड ले जाएं। अब इससे बड़ी बात कोई भी हाउसिंग सोसाइटी, हम भी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं काफ़ी सालों से, मैंने आज तक किसी बड़ी सोसाइटी को ये ऑफ़र देते हुए नहीं देखा। अक्सर लोग पैसे जमा कराते हैं इस मुल्क में कि किसी भी ह्यूमन नेचर में, नॉर्मली मैं बात करता हूँ साउथ ईस्ट एशिया की, अगर आप किसी को पैसे दे बैठते हैं ना तो फिर लेना बहुत मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। तो जब आप पैसा किसी को दे दें और फिर लेने जाएं तो आपको लग समझ आती है, पैसा किसी की जेब से वापस निकलवाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे चीज़ सही है या गलत है। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी भी सेल आउट कर दी है ना किसी को, या आपने गाड़ी जाके ले ली है, चाहे 10 लाख के लिए, 20 लाख के लिए, करोड़ की गाड़ी ले ली है, जब ले ली ना तो बस उसको वापस आप नहीं कर सकते। वंस द डील इज़ डन, इट हैज़ बीन डन। बहुत कम ऐसा होता है, और इसी तरह मैं कह रहा हूँ बहुत कम ऐसा होता है, तो बहुत कम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा होता है। नॉर्मली यहाँ पे अक्सर कुछ सोसाइटीज़ अगर डिफ़ॉल्ट करती हैं तो पहली तो बात, वो रिफ़ंड करती हैं तो रिफ़ंड थ्रू लिटिगेशन होती है। इस लिटिगेशन के प्रोसेस को फिर 10 साल लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर जितना रिफ़ंड होता है वो उतनी पेमेंट का आधा होता है जो आपने दिया होता है। फॉर एग्जांपल, आपने आज से 10 साल पहले 10 लाख जमा कराया था किसी सोसाइटी में, वो फ्रॉड निकल आई, ख़त्म हो गई। 10 साल बाद आपने लिटिगेशन अप्लाई की, 10 साल मजीद लगे, 20 साल बाद आपको 5 लाख रिटर्न हुआ। तो 20 साल पहले क्या वैल्यू थी उस 10 लाख की और आज क्या वैल्यू है उस 5 लाख की। तो ये चीज़ें होती हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने साफ साफ कह दिया, भाई अगर आपके पैसे आप नहीं उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप आके पैसे जमा कराएं, और जी अल्लाह अल्लाह खैर अपने पैसे ले लें, अपना केस जमा कराएं और पैसे ले लें। तो ये जो बात है, जो लिटिगेशन वाली बात है, लिटिगेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, नैब के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, नैब में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी खुद ऑफर करिए, भाई अपना केस जमा कराएं, हमसे पैसे वापस ले लें। या तो आप किसी इदारे के पास तब जाते हैं ना जब पार्टी जो होती है, सामने वाली पार्टी इनकार कर देती है, देन यू गो फॉर द, तब आप सरकार के पास जाते हैं वो लेने के लिए, मदद लेने के लिए। वो कहते हैं आप सरकार के पास जाइए ना, हम आपको मदद देने के लिए तैयार, आपका पैसा आपको वापस रिटर्न करेंगे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क है जो इन्होंने डिलीवर किया। अब बात आते हैं उस पर्टिकुलर इश्तिहार की तरफ। मैंने अगेन बात की इश्तिहार की, कि इश्तिहार बेसिकली एक ऐड है जिसमें बताया गया है कि अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप जाए नैब के दफ्तर में अपनी दरख्वास्त जमा कराएं, एक्शन होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इश्तिहार क्यों है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये प्रोसीजर का हिस्सा है, पूरा प्रोसीजर चल रहा है, 2016-2017 से प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस की एंड है, जब कोई भी इदारा अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेता है, अपने तौर पे वो सेटिस्फाइड हो जाता है, या उसका जो भी रिज़ल्ट होता है, देन इन ऑर्डर टू क्लोज द केस, ख़त्म करने के लिए एक आखिरी प्रोसीजर, आखिरी स्टेप ये है भाई कि इश्तिहार दिया जाता है ओपन पब्लिक के लिए कि भाई हमने तो अपनी कर ली इन्वेस्टिगेशन, आपको कोई इशू है इसके हवाले से या नहीं, कि कल को आप फिर आए जी एक नया केस इन पर खोले, तो अब वो इश्तिहार दिया जाता है। एक बात की ज़मानत होती है कि जी हमने तो इश्तिहार दे दिया है, आप पढ़े इस इश्तिहार को, देखें अगर आपका कोई इशू है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के साथ तो आएँ, ताकि हम अपनी इंक्वायरी को क्लोज ना करें, दोबारा आपकी बेस पे इंक्वायरी करना शुरू कर दें, या आपकी जो आप जो एप्लीकेशन देंगे उसकी बेस पे दोबारा इंक्वायरी करें। और अगर तो कोई एप्लीकेशन इनको नहीं आती तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को क्लीन चिट मिल जाएगी। तो ये जो इश्तिहार आया नैब का, जिसे ब्लू वर्ल्ड के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ ब्रोकर्स की जानिब से, ये तो इश्तिहार है ही ब्लू वर्ल्ड की, उस पर ब्लू वर्ल्ड के फेवर में इश्तिहार है, क्योंकि ये तो इस बात की ज़मानत है कि इनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी चल रही थी, नाउ दे आर कमिंग टू एन एंड, अब तो ख़त्म होने वाली हैं। तो ये चीज़ों को समझना, चीज़ों को नॉलेज को गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने शुरू में बात की आपसे कि आप के पास राइट है अपना कोई भी ओपिनियन रखने का, लेकिन आप ओपिनियन रखें, लेकिन उससे पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज लें, रेफरेंस बेस्ड नॉलेज लें, देन आप कोई अपना ओपिनियन पे जाए। तो आज की तारीख में 20 मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ,
ब्लू वर्ल्ड सिटी के नए पेमेंट प्लान्स भी आए हैं, जनरल ब्लॉक, वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट और तीसरा भी इनका एक है ओवरसीज़ ब्लॉक। अब ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। रिंग रोड भी हो गया, रिंग रोड की भी इफ्तिताह हो गया। रिंग रोड के इफ्तिताह से भी ब्लू वर्ल्ड सिटी को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन तो ये कर रहे हैं वो बेहतरीन ही कर रहे हैं। एनओसी भी इनका आरडीए से जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी सुनने में आया है कि जल्द क्लियर हो जाएगी। ये नैब की तहकीक भी, नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है ये भी ख़त्म होने वाली है। ये तमाम जो हर्डल जब भी ख़त्म होंगी तो जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड में प्लॉट बहुत सस्ते लिए हुए हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे। आज की तारीख में भी ब्लू वर्ल्ड में सस्ते से सस्ता प्लॉट आपको मिल रहा है। आप अपना ब्लॉक से 3 मरले का प्लॉट सिर्फ 85,000 रुपये में और 5 मरले का सिर्फ 1,09,000 रुपये में बुक कर सकते हैं। ये प्लॉट, ये ऑफ़र इस पर्टिकुलर पूरे इलाके में कहीं पर भी नहीं है। अभी मैं मौजूद हूँ श्रीनगर हाईवे पे और ये रोड सीधा जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी को कनेक्ट करेगी। ये पूरी राइट लेफ्ट पे जहाँ पे मैं भी हूँ, यहाँ पे मेरा एडिटर जो है इंशाल्लाह आपको दिखा रहा होगा, राइट लेफ्ट पे G15, G16, G17 टॉप सिटी। ये 10 साल पहले आज इनका वही हाल था जो आज ब्लू वर्ल्ड सिटी का हाल है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट लैंड। आज देखें यहाँ पे 2.5-3 करोड़ रुपए के प्लॉट हुए हैं मेरे राइट लेफ्ट में। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी आने वाले 10 सालों में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। और आज आपको सिर्फ 1,10,000 रुपये में 5 मरले की बुकिंग हो रही है, 85,000 रुपये में 3 मरले के प्लॉट की बुकिंग हो रही है। ये रेट कहीं पर भी नहीं है ऐसी जगह पे जहाँ पे रिंग रोड भी अब कनेक्ट कर रहा है, मोटरवे भी कनेक्ट कर रहा है, इस्लामाबाद हाईवे भी कनेक्ट करता है, आगे जाके श्रीनगर तो करता ही है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्ट कर रहा है, M1 M2 कनेक्ट कर रहा है, चक्री इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर वाक़ है, बिल्कुल कारपेटेड रोड है जो जाती है। तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको यही कहूँगा कि आसपास की बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल मत जाइएगा। रिसर्च कीजिए, आंसर लीजिए, प्रॉब्लम्स हो हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको बेहतरीन गाइडेंस देंगे, डेवलपमेंट आपको करवाएंगे और आपकी तरक्की हमारी तरक्की है। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की एक्साइटिंग एपिसोड स्मैक ड्राइव के साथ तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।